मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब है बातों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो दिन है हम लोगों के लिए प्रभु का एक वरदान है, एक तोहफा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है। प्रभु हमें कितना प्यार करता है, हमें खोना नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने वासनाओं को पूरी करने के लिए, अपने इंद्रियों के चाहतों को पूरा करने के लिए हम सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं, जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। और हम पाप करते हैं जो कि प्रभु और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसको कमज़ोर बना देता है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 21 पद संख्या 1 से आगे। प्रभु कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि तुम पास आओगे तो वो तुमको काटेगा। उनके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उनके घाव का इलाज नहीं होता। वास्तव में जो पाप होता है उसका कोई इलाज नहीं होता। वो घाव ऐसा बनता है जिसका कोई इलाज हम कर नहीं सकते। उसका इलाज केवल प्रभु के पास है, ईश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही उससे हमें अच्छा कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। आज प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं। और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को बुलाया है इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। आइए हम अपने आप को देखें कि मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे पड़ोसी के साथ कैसा है और मेरा रिश्ता अपने ईश्वर के साथ कैसा है। ये तीनों
रिश्ते बहुत ही मायने रखता है। मनुष्य होने के नाते इस पाप में संसार में रहते हुए हम कई बार प्रभु से दूर गए हैं। प्रभु के पास आने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु हर पल, हर क्षण, हर वक्त हमारी इंतज़ार में है, हमें अपनाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु के पास लौटे पश्चातापी हृदय से, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे आपके हारे, हम पे दया तो रखना सदा। पिता के नाए विराजता तो, बिनती हमारी सुन प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 23वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 से 18 तक। कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित हैं और हमारे उद्देश्य अस्थिर हैं, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीज़ों कठिनाइयों से जान सकते हैं। जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है, इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो कौन तेरी इच्छा जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए जाते हैं। जो बात तुझे प्रिय है इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा
दूसरा पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 9, 10, 12 से 17 तक। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह लिख रहा हूँ। मैं ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो। अब दास के रूप में नहीं, बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में, यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक। मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 25 से 33 तक। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर ना रखे, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वो पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वो राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया था। हम लोगों ने सुना कि कौन ईश्वर की था ले सकता है, कौन ईश्वर की इच्छा को जान सकता है। आगे हम लोगों ने सुना कि इस पृथ्वी को देखकर हम समझ नहीं सकते, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसको देख के समझने के लिए हमें कठिनाई होती है। आकाश में क्या है किसी को नहीं पता। और आगे हम लोगों ने सुना कि प्रभु ने हमें प्रज्ञा और आत्मा प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम प्रभु को जान सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं एजिकियल का ग्रंथ में अध्याय 37 पद संख्या 14 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। उसी आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वास्तव में जब आत्मा हमारे साथ में होता है तो हमें समझा देता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रभु हमारे लिए क्या सोचते हैं, प्रभु के लिए हमें क्या करना चाहिए। आत्मा हमें समझा देता है। उसी प्रकार प्रज्ञा भी हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है, कैसा ज़िंदगी जीना है। प्रज्ञा ऐसे कोई ग्रंथ से नहीं मिलता है, किताब से नहीं मिलता है। किताब से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञान जो है प्रभु का वरदान है, प्रभु का उपहार है। तो प्रभु की इच्छा को जानने के लिए हमें क्या करना है? हमें पवित्र होना है। हम पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं थेसलोनिकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में संत पौलुस लिखते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। वास्तव में ईश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने, और इसीलिए लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हमारा ईश्वर पवित्र है और यही कारण है कि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस फिलेमोन के नाम में पत्र लिखते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र था। संत पौलुस ओनेसियुस के लिए फिलेमोन को पत्र लिखते हैं, वो भी बंदी गृह से। संत पौलुस ओनेसियुस को बंदी गृह में मिला और उनके साथ उनका धार्मिक रिश्ता जुड़ जाता है, आध्यात्मिक रिश्ता बन जाता है। और संत पौलुस अपने आप को उनका आध्यात्मिक पिता कहते हैं और उनके लिए उनका स्वामी को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि ये अभी दास नहीं है, एक अच्छा मनुष्य है, प्रभु का सेवक है और इसे प्यार करना है, इसे प्यार करो। वो पहले जैसा नहीं रहा। वास्तव में जो प्रभु के पास आता है वो पहले जैसा होता नहीं है। आदत बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, बातचीत करने का शैली बदल जाता है। जो प्रभु के पास आता है उनका जीवन स्टाइल बदल जाता है, और अगर जीवन शैली नहीं बदला तो हो सकता है वो प्रभु के साथ जुड़ा नहीं है। मुझे लगता है आज के दूसरे पाठ से प्रभु हमें यही शिक्षा देता है कि जब हम प्रभु के पास आएंगे तो हमारा जीवन शैली बदल जाना चाहिए। आज के सुसमाचार लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं आत्मत्याग करो, और प्रभु यीशु एक मीनार बनवाने वाले के बारे में कहते हैं और एक राजा जो कि युद्ध के लिए तैयारी करता है उसके बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु आत्मत्याग के बारे में क्यों हमें कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने माता पिता भाई बहन से बैर नहीं करोगे तो तुम मेरा लायक नहीं बनोगे। यदि तुम अपने माता पिता भाई बहन से बैर नहीं करोगे तो तुम मेरा लायक नहीं बनोगे। इसका क्या मतलब है? क्या हमें अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदारों से घृणा करना है? प्रभु हमें ये नहीं कहते हैं। प्रभु हमें यह कहते हैं, हमें सबसे पहले प्रभु को स्थान देना है। सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में प्रभु का होना है।
इसीलिए गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में संत पौलुस लिखते हैं, मुझ में मैं नहीं बल्कि यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है। वास्तव में एक विश्वासी का जीवन में प्रभु यीशु जिंदा रहते हैं। पहला स्थान प्रभु यीशु का होता है, तब वो एक विश्वासी कहलाता है। बाद में मम्मी पापा भाई बहन या कोई भी होते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि पहले प्रभु यीशु को जगह देना जरूरी है और इसके लिए हमें विश्वास में आगे बढ़ना जरूरी है। प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है, पवित्र बनना जरूरी है। आज के तीन पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें ये बताते हैं कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। तीनों पाठों के बारे में जब हम मनन चिंतन करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि अपना जो स्वार्थ है उसको खोना है, अपना जो ईर्ष्या है उसको खोना है, अपना जो घमंड है उसको खोना है, अपना जो गुस्सा है उसको खोना है। ये चीज़ को जब हम खोएंगे, इसका जब हम त्याग करेंगे, तब हम प्रभु के पास आ पाएंगे, तब हम पवित्र बनेंगे, तब हम प्रभु के एक अच्छा सेवक, अच्छा विश्वासी बन पाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस पवित्र मिशा बलिदान में प्रभु हमें आशीष दे, अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करे ताकि हम पवित्र जीवन बिताएं। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से सृजन होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व चंगाई प्रदान कर, विश्वास में सुदृढ़ बना, ताकि सभी कैथोलिक कलीसिया को तेरे मार्ग पर अग्रसित कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी ख्रिस्ती परिवारों को तेरे चरणों में लाते हैं। प्रत्येक परिवार को एक नाजरेत परिवार के समान बना, जहाँ प्रेम, शांति, एकता, भाईचारा के फल परिवार में सदा बना रहे और तेरे वचनों पर चल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान अब्बा पिता, पवित्र और अधिक बुलाहट के लिए तुझसे कृपा मांगते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े। अब्बा पिता, तेरे दागबारी में काम करने के लिए
अधिक से अधिक युवक युवतियों को प्रेरणा व आशीष दे, ताकि वे निस्वार्थ भाव से सेविकाई कार्य करने के लिए बुलाहटी जीवन को चुन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता, गंभीर बीमारी से पीड़ित माता पिता भाई बहनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उन्हें स्वस्थ व चंगाई प्रदान कर, ताकि वे तेरी महिमा आराधना स्तुति गा सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान अब्बा पिता, आज हम देश के सभी कैदी भाई बहनों माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो निर्दोष हैं, परंतु आज उन्हें सजा दी गई है। हे पिता, पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान कर, उन्हें सच्चा न्याय प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल गई से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पण भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पस्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्तुति तब गाते कीर्ति सारी, स्तुति तब गाते कीर्ति सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम
उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देनी दान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तू साथी सूझा, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देनी दान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तू साथी सूझा, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया।